Good morning, students. Let's continue our chapter MS Excel. Today we start the topic freeze pane. What is the freeze pane? So open your page number 78. Freeze panes. To keep an area of a worksheet visible white, you scroll down to another area of the worksheet. You can lock specific rows or column in one area by freezing or splitting the panes. For example, you might want to keep row and column labels visible as you scroll. A solid line indicates that row 1 is frozen to keep column label in place when you scroll. फ्रीज पेन क्या होता है? फ्रीज मीन्स क्या होता है? जम जाना, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे भी अगर आप किसी रो या कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं कि वो फिक्स रहे, वो कहीं अपनी जगह से मूव ना करे स्क्रॉल करने पे, तो आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखते हैं। फ्रीज पेन टू लॉक स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स ऑन द वर्कशीट। डू एनी वन और बोथ फॉर द फॉलोइंग। फ्रीज करने के लिए यानी लॉक करने के लिए किसी स्पेसिफिक रो और कॉलम को लॉक करने के लिए हमें क्या करना है? मान लीजिए कि कोई एक है या एक से ज्यादा दो है, तो कैसे करेंगे? टू लॉक अ रो, सेलेक्ट द रो बिलो द रो और रोज दैट यू वांट टू कीप विजिबल विद व्हेन यू स्क्रॉल डाउन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रो को, जिस भी रो को उसको कॉलम को करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऑन द व्यू टैब, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? आपको व्यू टैब में जाना है। इन द विंडोज ग्रुप क्लिक ऑन द एरो बिलो फ्रीज पेन, और वहां पे जाकर के विंडोज ग्रुप में आपको फ्रीज पेन करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। क्लिक फ्रीज पेन फ्रॉम द पुल डाउन मेनू, और वहां से आपको फ्रीज पेन पे क्लिक कर देना। जो पुल डाउन मेनू आएगा उसमें से फ्रीज पेन चूज करना है, ठीक है। To lock a column, select the column to the right of the column or columns that you want to keep visible when you scroll. अब कॉलम को लॉक करने के लिए आप करेंगे कि कॉलम के राइट साइड में जाएंगे और जो विजिबल स्क्रॉल दिख रहा है वहां पे ऑन द व्यू टैब, और उसके बाद जैसे रो के लिए किया था व्यू टैब में जाएंगे, विंडोज ग्रुप में जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन द एरो बिलो फ्रीज पेन, और फिर जो एरो है उसके नीचे फ्रीज पेन ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक फ्रीज पेन फ्रॉम द पुल डाउन मेनू। फ्रीज रो एंड कॉलम साइमल्टेनियसली। अब हमें दोनों को एक साथ फ्रीज करना है, यानी रो और कॉलम को एक साथ फ्रीज करना है, तो क्या करेंगे? टू लॉक बोथ रो एंड कॉलम्स, यानी कि दोनों को लॉक करने के लिए क्लिक ऑन द सेल below the row and to the right of the column that you want to keep visible when you scroll. अब आपको क्या करना है? जो उसके नीचे की सेल है, यानी सेल में रो के राइट साइड में जिसको आप कॉलम को विजिबल रखना चाहते हैं उसको स्क्रॉल के टाइम पे, वहां पे क्लिक करेंगे। ऑन द व्यू टैब, उसके बाद व्यू टैब पे जाएंगे, विंडोज ग्रुप में जाएंगे, क्लिक ऑन द एरो बिलो फ्रीज पेन, और उसके बाद सेम प्रोसीजर फ्रीज पेन पे क्लिक कर देंगे। टू लॉक मोर देन वन रो और कॉलम और टू लॉक बोथ रो एंड कॉलम एट द सेम टाइम क्लिक फ्रीज पेन। और ये चीज जो है वो आप जब एक साथ कई रो और कॉलम्स को फ्रीज करना चाहते हैं या रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करना चाहते हैं, तो भी आपको फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज करना होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। कैसे हम स्लाइड बाय साइड देख सकते हैं? यू कैन क्विकली कंपेयर टू वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक और इन डिफरेंट वर्कबुक बाय व्यूइंग देम साइड बाय साइड। सॉरी, यहाँ पे साइड बाय साइड है और मैंने यहाँ पे स्लाइड बाय स्लाइड कर दिया है, ठीक है। इसको साइड बाय साइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये किस लिए, ये ऑप्शन किस लिए है कि जब आपको एक साथ दो वर्कशीट को कंपेयर करना है, चाहे वो सेम में हो चाहे अलग अलग हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ऑन द व्यू टैब इन द विंडोज ग्रुप क्लिक ऑन न्यू विंडो,
सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे, विंडोज ग्रुप में जाएंगे और न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। ऑन द व्यू टैब इन द विंडो ग्रुप क्लिक ऑन व्यू साइड बाय साइड, और उसके बाद विंडो ग्रुप में जाकर के व्यू साइड बाय साइड को चूज कर लेंगे। इन द वर्कबुक विंडो क्लिक ऑन द वर्कशीट्स दैट यू वांट टू कंपेयर, और उसके बाद आप वर्कबुक में जाकर के जो भी वर्कशीट्स को कंपेयर करना है उसको कंपेयर कर सकते हैं। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका क्या है? इफ यू विश टू कंपेयर द डेटा साइमल्टेनियसली, यानी कि आप कोई भी डेटा को साइमल्टेनियसली कंपेयर करना चाहते हैं फ्रॉम डिफरेंट एक्सेल फाइल, अलग अलग एक्सेल फाइल से, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, उस ऑप्शन को हम कहते हैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इट इज अंडर व्यू साइड बाय साइड, ये किसके अंदर आता है? व्यू साइड बाय साइड, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। जस्ट क्लिक ऑन सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन, इसके बाद सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दिस ऑप्शन लेट्स यू स्क्रॉल बोथ फाइल्स एट द सेम टाइम, ये ऑप्शन क्या करता है कि आपको सेम टाइम में दोनों फाइल्स को, दोनों वर्कबुक्स को स्क्रॉल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, when you scroll you will see both windows are scrolling at the same time so that comparing the two is quite simple। इसको जब आप यूज करेंगे तो देखेंगे कि दोनों विंडो को आप साइमल्टेनियसली स्क्रॉल कर सकते हैं, जिससे कि उसको कंपेयर करना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। हमने आज पढ़ा फ्री स्पेन, व्यू साइड बाय साइड एंड सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए। ये बच्चों ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगी, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही करिएगा। लेट्स कम ऑन टुडेज होमवर्क। पेज नंबर 82 पे देखिए, डी लेबल द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट। जो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं शो कर रही हूँ, इसको आपको लेबल करना है। जो जो नंबर दिए हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, रो लेबल्स, फॉर्मूला बार, कॉलम लेबल्स, इन सबको आपको लेबल करना है। आपके इसी पिक्चर में, बुक में ही ये करना है, आपको कॉपी में बना करके लेबल नहीं करना है। ठीक है, कॉपी में तो आप पहले बना चुके हैं, तो अब आपको बुक में ही लेबल करना है। नेक्स्ट है आपका ई, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर रीनेमिंग अ शीट, और आपको रीनेमिंग शीट का स्टेप्स लिखना है कि कैसे आप अपनी वर्कशीट का रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपको अपनी होमवर्क में करके भेजना है मुझे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।